और अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड टुडे इज द 13th of August, द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यकीनन आपने देख ही लिया होगा, हम आपके लिए ला रहे हैं एक स्पेशल शो जिसके प्रोमोज आप ऑलरेडी देख रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम आपको वो दिखाएंगे भी। हमारी एक खुसूसी नशिस्त, एक खुसूसी कॉन्वर्जेसन हुई विद द गवर्नर ऑफ सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, और हमने बात की मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, यानी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस होती हैं उनको भी याद किया, साथ साथ ये भी देखा कि आज के ज़माने में आज के नौजवान और ख़ुसूसी तौर पे ये 2020 की 14 अगस्त जो कि बहुत यूनिक है, हमने वाकई वो दर्द महसूस किया है कि जब आपकी आज़ादी सल्ब हो जाती है, जब आप घरों में महसूर हो जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है, कल मैं देख रही थी कि थ्रू आउट मीडिया पे एक चीज़ रिपोर्ट हो रही थी, 10 अगस्त हमारे लिए यकीनी तौर पर बहुत अहम थी। आपने देखा होगा कि इंपीरियल कॉलेज की एक रिसर्च सामने आई थी जिस पे ऑपोजिशन ने काफ़ी एक तरह से फोकस भी किया हुआ था, बड़ा उसको डिटेल में वो बात भी करते थे और बड़ी परेशान कुन वो रिसर्च थी, बिकॉज उसमें कहा जा रहा था कि अगर हम लॉकडाउन पे नहीं जाते, कंप्लीट लॉकडाउन पे नहीं जाते, तो पाकिस्तान का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि सबसे ज़्यादा जो उसमें अहम बात थी, सबसे ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाली बात थी, वो ये कि 10 अगस्त को खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में तकरीबन 85,000 अमवात का एक इंदिया दिया गया था, एक एस्टिमेट लगाया गया था, विच वॉज़ वेरी अलार्मिंग। अल्लाह ताला के एहसान से हमने देखा कि पाकिस्तान में जो कोरोना और कोविड का जो स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का था और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू रिकवर। लेकिन अहम बात यह है कि हम इसको इतना लाइटली ना लें। आज भी ऐसा नहीं है कि ख़तरा टल गया है, लेकिन बहुत सारी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस उनको ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करने से रोकती हैं, लाइक आप नान नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते क्योंकि ग्लूटेन इंटॉलरेंस इज़ रियल, आज हम उनके लिए भी एक स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम है कि जी अपने ख्वाबों को जिया जाए, एंड सम पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली दैट, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे टू इंस्पायर एंड मोटिवेट यू। फिर सबसे बढ़कर ये कि अभी हाल ही में हमने बड़ी रद्दोबदल देखी। डिजिटल पाकिस्तान हमारे दिल के करीब एक ख्वाब था और प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है पाकिस्तान के लिए, उसमें भी एक बड़ा कलीदी नुक्ता था। हमने देखा कि तानिया इदरूस हु वाज ब्रॉट इन एज द चैम्पियन फॉर डिजिटल पाकिस्तान, उनका एक अनएक्सपेक्टेड एग्जिट हो गया फ्रॉम द सिस्टम। इसके बाद व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु वर एस्पायरिंग कि पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेगा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और ख़ास तौर पे ई बैंकिंग के ज़रिए जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन अनबैंक्ड है उनको इस नेट में लाया जाएगा और उनको सहूलियात दी जाएंगी। Is that a lost dream or more progress is being done about that? उसका भी ज़रा हम चेक लेंगे। हमारे साथ इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। We'll come back with of course the gluten free diet and what can you be doing अगर आपको ये मसला दरपेश है, और आपको कैसे पता चल सकता है कि आप ग्लूटेन एलर्जिक या ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। इस पर बात करिए जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जिस तरह के हमने कहा कि बड़ा पॉपुलर हो गया जी ट्रेंड, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू लूज़ वेट, तो वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाते हैं, बट अदर्स हैव हेल्थ कंडीशंस। अगर आपके PCOs हैं, आपको सीलियाक है, इन तमाम हेल्थ कंडीशंस में ग्लूटेन आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। आमतौर पे ग्लूटेन आपको तमाम ब्रेड बेस्ड चीज़ों में या जिसमें वीट हो उसमें पाया जाता है। एंड आप जिस तरह सोच सकते हैं, लाइक सोचना शुरू कीजिए, तो चाहे रोटी हो, नान हो, पास्ता हो, ब्रेड हो, केक्स हो, सब चीज़ों में आपको ग्लूटेन मिलता है। सो थिंक अबाउट इट। अगर आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं तो फिर आप क्या ऑप्शंस ढूंढेंगे, क्या आपके पास, और कुछ लोगों के लिए तो चलें अगर थोड़ा बहुत है अगर बॉडी आपकी टॉलरेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप फिटनेस रीज़न की वजह से उसको अवॉइड कर रहे हैं, तब चलें आप थोड़ी बहुत हेर फेर कर सकते हैं। But if it is a health condition like celiac,
फिर आप क्या करेंगे? तब आपको चाहिए एक ऐसा खाना जिसमें बिल्कुल कंटामिनेशन ना हो, बल्कि बर्तन भी अलग हों, उस बर्तन में कोई ब्रेड रिलेटेड चीज़ बनाई ना जाए, वहाँ पे अगर ब्रेड बेक की जा रही है तो बिल्कुल अलग अलग उसकी स्ट्रीम्स होनी चाहिए. सो यू कैन इमेजिन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर पीपल विद दैट हेल्थ कंडीशन. और तभी मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि somebody has taken an initiative of bringing us gluten free food in Karachi. इनका नाम ही जो ये है, just so that you remember, the gluten free food. You can find them on Facebook. मेरे सामने जो इतने सारे बेकरी आइटम्स पड़े हुए हैं, इनको देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसमें आटा, मैदा, इस तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई. तो इसका सब्सटीट्यूट होता क्या है, इस पर ज़रा बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं द पीपल बिहाइंड द इनिशिएटिव इटसेल्फ. हमारे साथ मौजूद हैं सुंदर वकार एंड हर सिस्टर कोमल वकार. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम. सबसे पहले तो हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि ग्लूटेन फ्री डाइट है क्या, एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट योर प्रोडक्ट्स आर 100% कंटामिनेशन फ्री. Okay, so gluten is a protein which is found in wheat, barley and rye, जो कि आपका गंदम है, देव गंदम है और जो है. जी. So we don't use any products which contain gluten, and then we make these products carefully in a facility which is free of cross contamination, which is कि उस facility में ना कोई wheat है, ना barley है, ना rye है, या ऐसे products जिनके अंदर hidden gluten भी हो सकता है. And we bake all the products ourselves, Okay. and we don't use any of our facility, like our ovens, our utensils, everything is free of contamination, so they're not used in any product that may contain gluten. अच्छा, सो पहला सवाल जो जहन में आता है कोमल, हाउ डज अ पर्सन नो कि वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है? इसका कोई लैब में टेस्ट होता है या आप जब खाएं और आपकी तबीयत में कोई आपको डिफरेंस नज़र आए तभी उसी से सिर्फ पता चलता है? अच्छा, तो पर्सनली मैं डायग्नोज हुई थी 2016 में विद सीलियाक डिजीज़, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा था क्योंकि मुझे 1 साल तक ग्लूटेन इंटॉलरेंस था. लेकिन यहाँ पे कोई भी फिगर आउट नहीं कर रहा था, वो उसको अलग अलग चीज़ों के साथ डायग्नोज कर रहे थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, राइट? सो व्हेन आई वेंट टू द फर्स्ट वन, उन्होंने कहा शायद आपको ये साइकोलॉजिकल है, IBS है या कुछ है, आप ऐसा करें इस्पागोल खाएं 3 महीने के लिए. तो वो कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरा बहुत वेट लॉस शुरू हो गया था क्योंकि जो भी मैं खा रही थी मुझे ब्लोटिंग होती थी, पेट में दर्द होता था बहुत ज़्यादा. आपकी एज क्या थी जब आप सीलियाक डायग्नोज? 26 years old. 26. I know somebody in my family, a young girl, she is under the age of 10 और वो सीलियाक डायग्नोज हुई थी. और मैं लोगों को बताती चलूँ कि इट्स एन इम्यून कंडीशन जिसके अंदर होता ये है कि द ग्लूटेन स्टार्ट्स टू अटैक योर बॉडी. अगर आप ये खाएंगे तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इससे डैमेज हो सकती है. और इसके जो जिस तरह इन्होंने कहा कि पहला उसकी तरफ जहन नहीं जाता, लोग समझते हैं बच्चा कमज़ोर है, उसको मज़ीद चीज़ें खिलानी शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि शायद कैल्शियम की कमी है. आपको भी आई एम श्योर सारी सप्लीमेंट्स मिली होंगी. तो मैं जो हूँ, क्योंकि आई वाज हैविंग सच अ हार्ड टाइम डाइजेस्टिंग ऑल द फूड बिकॉज लाइक यू सेड आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अटैक हो रही होती है, तो मेरी गट वीकर और वीकर हो जा रही थी. और मैंने सोचा सबसे इजी चीज़ क्या है खाने के लिए, ब्रेड ही है. तो मैं हर रोज सिर्फ ब्रेड ही खा रही थी और उससे वर्स हो जा रही थी मेरी हालत. एक्चुअल कल्प्रिट था वही खा रहे थे. वाओ. और उन्होंने कहा तो कि आपने यूज़ भी कर दिया है. एंड देन उस सारे टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट था जो ग्लूटेन का था जिसमें मेरी ग्लूटेन इंटॉलरेंस आई थी. बट दैट्स गुड ऑन योर डॉक्टर कि उन्होंने एटलीस्ट तमाम चीज़ें कराई. लोगों को ये बताते चलें कि सीलियाक तो बहुत ही एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके अंदर आप बिल्कुल ग्लूटेन से बेस कोई भी चीज़ नहीं खा सकते. आम तौर पे ख़वातीन में जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जब आपको PCOS हो यानी आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तब भी ग्लूटेन आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, बट यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर एलर्जिक टू इट. यानी जब आप रोटी खाएंगे तो आप थोड़े से ब्लोटेड हो जाएंगे. राइट सुंदर? Yes. So even with me, I got diagnosed with celiac in 2010. अच्छा, आप दोनों you both have celiac. जी. Wow. Okay. And I got diagnosed before her, but since I was a kid, I had various disease. Like I'd have various like I'd get inflammation in my joints, I'd have stomach issues constantly, and it was always just like, oh, you might have juvenile rheumatoid arthritis, or you might have digestive issues.
but it turned out that I had celiac. So it has a range of symptoms, so that's why it's harder to detect also. बिल्कुल आपको ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को वॉमिट्स होते हैं, कुछ लोगों को स्किन में रैशेज होते हैं, तो उसके इतनी वेरियस सिम्टम्स है जस्ट टू फाइंड आउट कि अगर आपको सीलियाक डिजीज इज हार्ड. एंड द अदर थिंग इज कभी कभार उसके टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते हैं. सो दे ऑल्सो सजेस्ट, जो न्यूट्रिशनिस्ट है बाहर, वो कहते हैं कि आप एलिमिनेशन डाइट ट्राई कर सकते हैं, कि आप अपनी डाइट से एलिमिनेट करके देखें आपको ग्लूटेन के बगैर कैसा फील हो रहा है. Because there's also such a thing as non-celiac gluten sensitivity, in which you might be intolerant to gluten and wheat, but you might not get tested, or it might not show up in your tests, etc. लेकिन I'm surprised कि आप पहले डायग्नोस हो गए थे, फिर भी फैमिली में किसी का जहन उस तरफ नहीं गया कि आपको भी celiac condition हो सकती है. So जब she was in 4th 5th grade when she started getting sick. I was 26, so I was never like अच्छा, वो टाइम गैप जी बिल्कुल उसने कभी सोचा ही नहीं. बट नाउ दैट हमने इतना उसके बारे में रिसर्च किया एंड एवरीथिंग, इट्स एक्चुअली आल्सो जेनेटिक. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि इफ़ यू हैव अ सीलियाक पेशेंट एट होम, इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर द फैमिली एज वेल. ख़ास तौर पे जिस तरह मैं अपनी फैमिली का बता रही हूँ, बच्ची इतनी छोटी है कि अगर अपने बहन भाइयों को वो वीट से बनी हुई कोई चीज़ इंजॉय करती हुई देखती है, मिसाल के तौर पर आप सोचे कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, एंड सडनली दिस चाइल्ड इज़ फीलिंग सो लेफ्ट आउट. या ख़ास तौर पे अगर उसकी बर्थडे है और आप उसको केक भी नहीं मंगा के दे सकते, या वो केक अगर काटती है तो वो केक खुद नहीं खा सकती, इट्स ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ चाइल्ड. और फिर घर में लोग एक ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले जाएं, वो दूसरे बच्चों के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्रॉस कंटामिनेशन का डर होता है. दैट्स वेयर आई फील ग्लूटेन फ्री फूड्स बाय सुंदर एंड कोमल कम्स इन प्ले, कि आप घर में इतनी स्ट्रिक्टनेस अगर नहीं भी कर सकते क्रॉस कंटामिनेशन की, यू कैन जस्ट नाउ गो टू दिस रिलायबल फूड सर्विस एंड पिक अप समथिंग. Right? So that was our idea of starting this too, because we couldn't eat anything, and I remember I used to go to restaurants and I used to be so disappointed because I used to look at people eating food and I used to be like, oh my god, why can I not eat this, and it was just years that I hadn't had pizza or samosas or any such thing. So I was just like, okay, I need to keep experimenting and keep doing this, so me and people like me and my sister can start enjoying these foods too. And just imagine, यानी आप एक मिनट के लिए पाकिस्तानी क्यूजीन को सोचें कि ना हलवा पूरी खा सकते हैं, ना निहारी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी थिकनिंग के लिए आटा डलता है. अच्छा, आखिरी मैं क्योंकि हमारे पास मिनट है सुंदर, आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी जो सवाल सबके जहन में है, जब हम व्हीट की यानी गंदम की, बारले की, राई की बात करते हैं, अगर आप इसको माइनस कर दें तो फिर इन चीज़ों को बनाते किस चीज़ से हैं? So there are a lot of gluten-free flours which are naturally gluten-free. So we just have to ensure that they're also free of contamination. So we buy from sources which are exclusively जी, ऐसा ना हो कि आपको ग्लूटेन फ्री आटा दिया जा रहा है लेकिन उसमें राई या बार्ले या व्हीट मिक्स्ड है, या ऐसा भी नहीं हो कि उन्हीं जगहों पर वो बन रहा हो. तो हम लोग ऐसी जगहों से खरीदते हैं जिधर सिर्फ और सिर्फ वो ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स ही कर रहे हो, एंड देयर इज नो कोई गंदम या इस तरह की चीज़ें नहीं हों. एंड देयर आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स सच एज बकव्हीट, सोरगम, ओट etc. और अगर वो कंटामिनेशन से फ्री हो देन दे आर सूटेबल फॉर यू. अच्छा, बड़े ऑप्शंस अब आपके पास आ गए. जिस तरह जो लोग डेयरी फ्री अगर चाहते हैं कि वो दूध से बनी हुई चीज़ों से उनको प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं आमंड मिल्क अवेलेबल है, सोय अवेलेबल है. इसी तरह फ्लावर के या ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स अवेलेबल हैं आपके लिए, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ पे नज़र रखनी है क्रॉस कंटामिनेशन की. इवन इफ़ यू आर नॉट अ सीलियाक, पे अटेंशन टू द सिम्टम्स. आपको क्या स्किन रैश हो रहे हैं, एलिमिनेट करके देखिए. अगर आपको खदशा है कि ग्लूटेन की वजह से आप रिएक्ट कर रही है आपकी बॉडी, तो उसको माइनस करके देखिए और फिर देखिए आप कैसा फील करते हैं. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अक्सर लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि ग्लूटेन को जब निकाल दें तो चीज़ें टेस्टी नहीं होती, डिलिशियस नहीं होती. आई कैन वाउच फॉर अ फैक्ट कि हमारे सामने भी चीज़ें पड़ी हैं. दे ब्राउनीज एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड सुंदर कि यू आर ऑल्सो मेकिंग पिज्ज़ा क्रस्ट. आई मीन वही जो आपने कहा कि जो बेचारा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स पे है और ग्लूटेन इनटॉलरेंट है, वो इन चीज़ों को बड़ा मिस करता है. सो यू कैन नाउ enjoy samosas, pizzas, naan, brownies, you name it, and they have a great range. Thank you so much Komal and Sundar for being here. Much for having us. All the best. Thank you so much. Find them on Facebook and we are going to enjoy some guilt-free, gluten-free brownies in this short break. हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम जी बात कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीने की, एंड व्हाट अ थॉट इट इज़ कि जो बचपन के हमारे ख्वाब होते हैं कहीं ना कहीं गुम जाते हैं। कल भी मैं किसी से बात करी थी, इनफैक्ट फवाद से, जो मेरा कल इंटरनेशनल यूथ डे वाला सेगमेंट था, हमने कहा बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कई चीज़ें पीछे रह जाती हैं और कभी याद भी नहीं आती, फिर याद आती हैं तो बहुत टाइम गुजर जाता है, अब कहते हैं अब तो घुटने घुट्टे रह गए हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। बट लकी आर दोज पीपल हु एक्चुअली लिव देयर ड्रीम्स एंड दे हैव द करेज कि जी पैसा हो, शोहरत हो, जो विशियस साइकिल है कॉर्पोरेट लाइफ का, उसको तोड़कर दे एक्चुअली मेक टाइम फॉर देमसेल्व्स। अल्लाह मियां ने एक पॉज का बटन ड्यूरिंग द कोविड भी लगाया, लेकिन बिफोर द कोविड एज वेल पीपल वर एक्चुअली choosing their own journeys, choosing their own paths। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राही की। अगर आपने देखा हो, ईद के पहले रोज़ ये सीरीज़ प्रीमियर हुई ऑन द इजी पैसा यूट्यूब चैनल। आप इसको देख सकेंगे तमाम मेजर चैनल्स पे, इंक्लूडिंग आज न्यूज़ ऑफ कोर्स, और अब तक इसके 2 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं। द फर्स्ट एपिसोड वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ वेरी डियर फ्रेंड्स पर्सनल ड्रीम, जहाँ उनको लगा कि पैसा, इज्जत, शोहरत, लिविंग एवरीबडीज़ ड्रीम वाज कमिंग ट्रू, लेकिन पीछे जो अपना ख्वाब छोड़ दिया उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि नाउ इट वाज टाइम टू एक्चुअली परस्यू इट, एंड आई रियली लव द वे सेट द टोन फॉर इट। फिर इनका जी पहला पड़ाव, जो कि एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा, वो बना लाहौर का। लेकिन इसके बारे में मज़ीद बात करने से पहले और उनसे पर्सनली पूछने से पहले, लेट मी फर्स्ट शो यू द ट्रेलर ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज़ दैट यू कैन नाउ वॉच ऑन ईजी पैसा's यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं ईजी पैसा रोड ट्रिप इन द ब्यूटिफुल मैग्निफिशेंट पाकिस्तान, जो कि इस्लामाबाद से ये जर्नी शुरू होती है। और जिस तरह के आपने देखा, इट्स अ हार्टफेल्ट जर्नी, इट्स रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड entirely championed by our dear friend who's here in our studios today. सबसे पहले the very stylish, the very talented, and now the very courageous, because choosing your dreams is an act of courage in my opinion. हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जसपाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, hope you're well. अल्हम्दुलिल्लाह, so good to see you in Karachi. Thank you so अभी तो much. मुझे लगा था जर्नी शुरू हुई है, आप लाहौर तक पहुंचे, आप कराची तक आ गए। ये हमारे काफ़ी लोगों को लगता है कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट ये होता है कि we have to shoot early. Yes. So we were shooting last year. ये pre-COVID times है. जी। So बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं इसको देख के, मैं इतने लोगों को झप्पियाँ डाल रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ, लोग कह रहे हैं यार ये कौन सा टाइम है। सो इट्स pre-COVID and also very reflective कि कितने अच्छे वक्त थे वो। जो वक्त होता है उसको enjoy करना चाहिए, we take it for granted and makes you realize कि कितना अच्छा वक्त था। Umair, the way the journey begins, उसमें you are in that introspective mode कि वाकई सब कुछ है ज़िंदगी में, पैसा, दौलत, शोहरत, एक फुल लाइफ माशाल्लाह, लेकिन कुछ कमी महसूस होती थी। वाकई ये कभी फीलिंग आई थी? एक चीज़ मैं बताऊं सबको कि दिस शो इज़ वेरी रियल, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वाज फीलिंग। मैं इस सब से गुजर रहा था, एंड फॉर अ ब्रांड, branded shows usually they're scripted to a point कि they become drama, but this is actually my real life and it's my life on display, and for somebody to come on board with you to believe in that. So पहला रिस्क तो ये था कि यार मैं इतनी अपनी पर्सनालिटी की बातें कर रहा हूँ, इतनी रिफ्लेक्टिव बातें कर रहा हूँ। Yes. Glad that what my self-reflection is self-reflection for so many people. I think you struck a chord. देखें, इस दफ़ा हमें, मुझे लगता है सारे लोग बात कर रहे थे उमैर के क्या हो गया कोविड जैसे आप कह रहे हैं, बट आई थॉट कि इसने हमें बड़ा एक टाइम दिया कि हम वाकई जिन चीज़ों को भूल गए थे। एक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इसमें ग्राफिक्स कि आप आगे बढ़ने की चाह में बहुत सारी चीज़ों को पीछे सैक्रिफाइस करते रहते, तो उसमें रिलेशनशिप, एग्जाम्स, ड्रीम्स, योर बाइक एंड एवरीथिंग इज गेटिंग लॉक्ड अप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, एंड आई वुड से कि आप सैटरडे ज़रूर देखिएगा, एंड इफ़ यू हैवंट सीन द 2 वीडियोज़ प्लीज़ डू वॉच देम ऑन आज न्यूज़ एज वेल एज ईजी पैसा's यूट्यूब चैनल। उसमें आप बात करते हैं अपनी पहली बाइसिकल की। मुझे अपनी साइकिल याद आ गई थी उसको सुन के। I'm so glad. और उसमें वाकई मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की अम्मियों के पास एक ही स्क्रिप्ट है। बचपन में एक दायरा खींचा होता था जो कि गूगल लोकेटर से भी ज्यादा इफेक्टिव था। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। उनको पता होता था कि हम किधर गली से निकल गए मोहल्ले हैं। की आखिरी आंटी जो थी वो जीपीएस थी ना, वो बता देती बच्चा यहाँ से क्रॉस कर गया, आगे चला गया, है ना? और क्या कर रहे हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, घर पहुँचो। So when you were thinking and recalling all that times, और आपने इसमें mention भी किया है when you were talking to Moeen and you were talking to Zenith, कि your mother said कि क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। उनको कैसे convince किया? देखिए, माएँ तो बहुत प्यारी होती हैं, उनकी फ़िक्र में भी प्यार है, एंड उन्होंने रोका आज तक कभी किसी चीज़ से नहीं।
लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि ये माओ को अपने बच्चे अपनी आंखों के सामने अच्छे लगते हैं। ये बहुत एक हकीकत है ज़िंदगी की, लेकिन फिर वो ख्वाबों पे बिलीव भी करती हैं आपके, और वही तो आपकी सबसे पहली फ़ैन होती हैं। बिल्कुल। वो सबसे पहले चेयर करती हैं आपको। तो अगर उनको पता है, आपकी माओ को पता है कि आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, तो वो कभी आपको रोक ही नहीं सकती। हाँ, और फिर हम कहते हैं ना कि जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, जब माँ की दुआ पीछे होती है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव, मैं देख रही थी आपने लाहौर से इस्लामाबाद जब किया, और टाइम क्योंकि आप प्री कोविड बताए थे, इट वाज विंटर्स, तो स्मॉग शॉक ने तो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया होगा। बट या आई मीन पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए यू हैव टू कंसिडर द वेदर, क्योंकि माशाल्लाह से इतना वसी मुल्क है हमारा, हर तरह का मौसम है यहाँ पे। बट एक टॉप पीक मौसम होता है जहाँ पे आप एक जगह को विजिट करते हैं और आपको उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती मिलती है। सो यस, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आए कि लाहौर की स्मॉग, सिंध की गर्मी, बलूचिस्तान की एक्सट्रीम गर्मी, बट वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग एट अ टाइम लाइन जहाँ सब लोग बहुत खूबसूरत देख सकें हमारे मुल्क को, जो कि ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, एंड आई लव द वे इट इज़ ऑल पुट टुगेदर। यानी लाहौर जब एंटर होते हैं तो लाहौर की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको पता चलती है कि इसका नाम कैसे रखा गया, जो मिथ्स हैं, फिर हिस्टोरियंस ने उसको डिस्कार्ड किया, एंड देन यू मेट विद पीपल हु आर माशाल्लाह एक्चुअली लिविंग देयर ड्रीम्स। तो ज़ेनित को हम सब जानते हैं, शी इज़ बीन ऑन माई शो एज वेल, एंड यू गॉट हर फर्स्ट Harley Davidson ride. How was that experience? गिरे विरे तो नहीं आप लोग? नहीं, she is so brave, माशाल्लाह. I mean, Zenith is such a courageous girl. और मैं उसमें, मैंने कहा भी, स्क्रिप्ट में भी था कि she is way more confident. क्योंकि मैंने जब अपना पहला हार्ली लिया था तो मैं उसको एक हफ्ता तो देखता रहा था, चलाया नहीं था मैंने. But for her to just go with me, get on the bike and start riding was amazing. And I think she's a very brave, she has a very bright future and I wish her all the best. उमैर, आप यहाँ पे मौजूद है ना, I want to take this liberty. कल हमारी एक स्पेशल गुफ्तगू है गवर्नर ऑफ सिंध के साथ, जो कि हमारे व्यूअर्स देखेंगे, और उनसे मैं बात कही थी, उन्होंने कहा सिद्रा वैसे 14 अगस्त परफेक्ट टाइम है एक मोटर रैली के लिए. You are here in Karachi as well. We should all connect and you know do this. It will be the perfect 14th August celebration, right? अच्छा, मोइन से मुलाकात हुई. I had no idea. और वो जो फैसिलिटी वो दिखा रहे हैं, dirt track, is that his own? जी बिल्कुल. It's in Lahore, Essay Gardens, and he's taking care of the facility. He's built that facility with the Essay Garden people. But बहुत courageous काम है कि एक facility create करना. We need to understand two-wheelers is a very serious sport. And worldwide ये बहुत बड़ा sport है, multi-billion-dollar industry है. हम लोग अपने मुल्क में bikers को वैसी शन करते हैं, एक negative aspect है उनके इर्द-गिर्द. लेकिन अगर you give them the right space to practice their skill, so they can take the world stage, and Pakistan can have representation in world motocross rallies, which is huge. I think and that's it's such a an great untapped ambition. potential. मैं कल मोइन से भी बात कर रहा था, हमारा एक लाइव सेशन था कि हमारे बच्चों में पहला इंग्रेडिएंट तो कूट के भरा है, जो कि है करेज. जब करेज है तो they can do anything. They're so brave, they're so courageous. They just need the right guidance, access to good vehicles and safety gear, and they're good to go. And inspirations like you. मुझे ऐसा लगता है अर्तुगरुल के बाद लोगों ने हॉर्स राइडिंग में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा. ये इजी पैसा राही के बाद ना आप सारे टू व्हीलर्स को देखेंगे. लेकिन उमैर, I also want you to encourage young people to be more responsible. कराची में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर शाहराहों पे, सीवीयू पे वन व्हीलिंग बहुत होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानों का नुकसान होता है, आप हर्ट होते हैं. उनको क्या कहेंगे बच्चों को? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. पूरा शो जब हम बना रहे थे उसमें सबसे पहले जिम्मेदारी मेरे पे थी. बहुत मुश्किल होता है इतनी सख्त गर्मी में फुल राइडिंग गियर पहनना, और मैंने थ्रू आउट द शो पहना है राइडिंग गियर, जस्ट टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइडिंग गियर. यूजली शोज स्टाइलाइज्ड होते हैं, लोगों ने बाल बनाने होते हैं तो लोग हेलमेट नहीं पहनते, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जान है तो जहान है, और कोई आपका घर पे इंतज़ार भी कर रहा है. राइडिंग इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. इट मेक्स यू फील अलाइव एंड इट मेक्स यू फील फ्री, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आपकी फ्रीडम जो है वो किसी और की सैडनेस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है. सो यंगस्टर्स को शौक बहुत होता है, बट इफ़ दे ओनली ब्रिंग इन दैट सेफ्टी एस्पेक्ट. बहुत ग्रास रूट लेवल पे हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं बच्चों को कि सेफ्टी गियर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग द वे वी विल बिल्ड अप. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ मोटरसाइकिल. एंड उसके लिए अवेयरनेस का और क्या तरीका है कि आप उसको ग्लैमराइज भी कर रहे हैं और आप उसको सेंसेशनलाइज भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम
टाइम आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। यू आर सो स्पॉट ऑन विद दैट। मुझे कल कोई बता रहा था कि इवन व्हेन द वर्ल्ड वाज गोइंग इनटू रिसेशन, कोविड का टाइम था, पूरी दुनिया में जी ये होंडा ने और यामाहा ने रिपोर्ट किया कि सबसे ज़्यादा बाइक्स उनकी कराची में बिकी हैं। सो यू आर स्पॉट ऑन। और बाइक की मेंटेनेंस के बारे में भी इसमें बात होगी कि किस तरह मेकिंग श्योर दैट योर टू व्हीलर इज इन स्पिक, और ख़ास तौर पे जब आप इस तरह की रोड ट्रिप्स कर रहे हो, लॉन्ग हॉल्स कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोगों को लगता है कि बहुत प्रिविलेज्ड स्पोर्ट है या फिर बहुत, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ज़ेनिथ इज़ अ लिविंग एग्जांपल, जो अपने 150 125 पे पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करती है। एंड वो एक लड़की हैं। और फिर हमारे बहुत सारे लड़के जो इस बात को कंप्लेन करते हैं, नहीं हम जब बड़े बाइक लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आई ऑल्सो स्टार्टेड विद अ CD70। यू इवेंचुअली ग्रो अप एंड यू कीप सेविंग मनी एंड In fact, you started with the BMX. I started with the BMX because you know टू व्हीलर्स का शौक तो वहीं से शुरू हुआ। Yes. आपका फर्स्ट टू व्हीलर आपके दिल के बहुत करीब होता है। इट्स अल्टीमेट सेंस ऑफ फ्रीडम। हाँ, मुझे पता है। माय अंकल ही डिड नॉट सेल हिज फर्स्ट बाइक फॉरएवर, यानी माशाल्लाह नाउ ही इज इन हिज 50s और 60s, वो अभी भी रखी हुई है और घर में ना वो ब्रेड अंडे लाने के काम आ जाती है, तो इसलिए वो उसका होना बड़ा ज़रूरी है। उमर, फॉर अ क्रिएटिव पर्सन लाइक योरसेल्फ, आई एम श्योर दिस रोड ट्रिप also brought a lot of inspiration. जब आप पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से गुजरते हैं, इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ लैंडस्केप्स देखते हैं, क्या आपको लगता है उसका रंग हमें आपकी मौसीकी में भी नज़र आएगा? बिल्कुल। इस शो का बहुत एक मेजर एस्पेक्ट ये है कि इंस्पिरेशन इज़ टेकन फ्रॉम द रोड। हम लोगों ने बीइंग द राइटर, आई थॉट कि मैं बाकी हर तरह की प्रोडक्शन की तरह इसको पहले लिख लूँ। हम प्री प्रोडक्शन में इसको लिखने की कोशिश करें, बट हम कितने गलत थे, क्योंकि ये शो अपने आप को खुद लिखता है। रोड इस शो को लिखती है, जो लोग मिलते हैं रास्ते में वो ये शो लिखते हैं। सो आप कुछ सोच के जाते हैं और आपकी सोच कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। सो बहुत हर कदम पे इंस्पिरेशन है और कोशिश भी ये है कि हम वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स ढूंढें, क्योंकि देयर इज सो मच नेगेटिव इन द वर्ल्ड। लेट्स सेलिब्रेट द पॉजिटिव एंड ऑल्सो बी इंस्पायर्ड बाय ऑल द गुड थिंग्स and dig down deep inside ourselves and find that meaning of being free, meaning of taking control of our own life, our own decisions. See, already the road trip has changed this person altogether, added so much depth and so much intensity. Umair, I know कि we can't reveal too much about the upcoming episodes, लेकिन फिर भी अगर आप इशारा देना चाहें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट, खुद निकलें, तलाश करें कि आप कौन है और आपका मुल्क क्या है। जब आप ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक और लेवल पे आसान होगी, आप एक और लेवल पे कनेक्ट करेंगे अपने लोगों के साथ और आपको अपना पर्पस भी समझ आएगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ आएगी। सो इवन वाइल वी वर क्रिएटिंग दिस कंटेंट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ टॉप क्वालिटी कंटेंट। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा सोचा है कि एक ट्रैवल शो बनाते हैं, बट उसको इस प्रोडक्शन के साथ बनाना एंड देन फॉर अ ब्रांड टू बी दिस ब्रेव, जो आपको सपोर्ट करे to create an international quality product. I think I get very excited whenever there is such a beautiful depiction of Pakistan. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आप में से कई लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो अगर आपने हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम नहीं देखा, प्लीज़ गो टू आवर सोशल्स, बिकॉज हमारी गुफ्तगू हुई है एन एक्सक्लूसिव वन विद उमैर जसवाल अबाउट ईजी पैसा राही, जिसके अंदर हम उनसे बात करते रहे हैं अबाउट हिज जर्नी। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैड अ स्पेशल समथिंग फॉर सीलियाक पेशेंट्स हु नॉट पेशेंट्स, पीपल हु हैव द सीलियाक कंडीशन, और अगर आप ग्लूटेन फ्री फूड चाहते हैं, so how can you have access to that in Pakistan? So that was the story till time. लेकिन अब ज़रा बात करते हैं इस दुनिया की जो कि हर लम्हे बदल रही है और इसमें कनेक्टेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे ख़्याल में हर एक शख्स के पास एक ऐसा फ़ोन ज़रूर होना चाहिए जो सिर्फ टेलीफोन घुमाकर या किसी को कॉल करके राब्ते में ना हो, बल्कि उसमें आपको ऑनलाइन सहूलियात भी हों, व्हाट्सएप भी हो, जियो लोकेटर भी हो, आप इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकें। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क यानी जैज़ लाया है दिस एक्सेसिबिलिटी फॉर एवरीवन। आपको बताते चलें कि दिस इज़ जैज़ डिजिट 4, इनका ये स्पेशल फ़ोन है जी, और मैं चाह रही थी कि मैं आप सबके सामने इसको अनपैक करूं और इसके बारे में बताऊं। एज़ यू कैन सी दिस फ़ोन इज़ अवेलेबल
और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप बड़े आसान एक साथ पे ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 1799 रुपये है, और अगर आप चाहें तो 12 महीने की एक साथ पे इसको ले सकते हैं, यानी सिर्फ 300 रुपये महीना देना, जो कि बहुत अफोर्डेबल फ़ोन है। इसमें आपको बताते चलें कि व्हेन यू आर फर्स्ट गोइंग टू बाय दिस, तो इसके साथ आपको मिलती है ये सिम फ्री, और इसमें ढेरों आपके पास SMSs भी हैं, फ्री कॉल्स भी हैं और MBs भी मौजूद हैं। सो आई थिंक ऑल एंड ऑल इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि ख़ास तौर पे जितने लोग जिस तरह कनेक्टेड होंगे आज की दुनिया में, जिस तरह पहले कहा जाता था कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है तो आप आगे तरक्की कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी कनेक्टिविटी, आपकी एक्सेसिबिलिटी आपको दुनिया से जोड़ती है। और इसमें ना सिर्फ ये कि आप लोगों के राब्ते में रह सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, बल्कि आपके पास ई-बैंकिंग की, ई-वॉलेट की, मोबाइल बैंकिंग की सहूलियात भी मैसर होती हैं, विच इन इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट थिंग। बल्कि बात आज करना चाहेंगे पाकिस्तान के डिजिटल रेवोल्यूशन के हवाले से भी। इसको मैं ज़रा यहाँ पे रख दूँ सो दैट यू कैन टेक अ लुक। इसके साथ जी आपको मिलती है ये जैज़ सिम, एंड वंस अगेन लोगों को बताते चलें कि 1799 रुपये का है ये पूरा पैकेज, जो कि आप 12 महीने की आसान के साथ एक साथ यानी सिर्फ 300 रुपये की किस्त पर महीना देकर इसको हासिल कर सकते हैं। सो ऑल द पीपल आउट देयर, जो तमाम लोग चाहते थे कि उनके पास एक स्मार्टफोन हो, एक ऐसा फ़ोन हो जिसमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो, दिस इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। अब जब बात हम डिजिटल पाकिस्तान की कर ही रहे हैं, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी, ई बैंकिंग और तमाम ई सहूलियात बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन क्या इसमें कोई रद्दबदल आई है हमारी स्ट्रैटेजी में? ख़ास तौर पर अभी हमने देखा कि डिजिटल पाकिस्तान की जो चैम्पियन है तानिया इदरूस साहिबा, उनका एग्ज़िट हुआ है। इस पर आज हमारा प्रोग्राम होगा। आप हमें कॉल करके भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान is on the right track when it comes to becoming digitized। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली मेक एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एंड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल फॉर ऑल पाकिस्तानीज़। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अफोर्डेबिलिटी, इसके लिए ज़रूरी है ये नस्बुल ऐन होना, ना सिर्फ हुकूमत का, हुकूमत की पॉलिसीज़ का, बल्कि कॉरपोरेशंस और बैंक्स का भी। ये जो अनबैंक्ड का इतना बड़ा सेगमेंट पाकिस्तान में मौजूद है, यानी पाकिस्तान की आबादी का बेशतर हिस्सा अभी भी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर है, यानी वो ना अपने पैसे बैंक में रखते हैं, ना ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं। इसकी वजह से मईशत को एक्चुअल जो हजम है वो हमें पता नहीं चल पाता। इसके हवाले से बात करने के लिए कि किस तरह द अनबैंक्ड कैन बी ब्रॉट इनटू द बैंकिंग साइकिल, हमारे साथ आज मौजूद हैं इकराम सहगल साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं, एंड ऑल्सो ही इज़ बिन वेरी एक्टिव इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द अनबैंक्ड एंड फॉर द डिजिटल पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अली इमरान खान, जो कि हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग है विद अ वेरी प्रोमिनेंट बैंक। अली, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में वीड ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व समवन जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस या ट्रेडिंग प्लेस के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, बट दैट कैन बी सेव्ड फॉर लेटर। इकराम साहब, आपसे सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का जो सर्विसेज का हिस्सा नहीं है और उनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है। वो आज तक बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन, ख़रीदारी, ट्रेड वगैरह कैश की सूरत में करते हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया उन पे फोकस्ड है कि किस तरह इनको लाया जा सकता है फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज में, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी तो बड़ी ठीक थी एज पार द पॉलिसी ये था, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का 2013 से इन्होंने क्लियर कट एक पॉलिसी किया था कि, एंड दैट वाज अ वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव जी। तो हमारी 80% अनबैंक पॉपुलेशन है वो भी आ जाए इसी उसके अंदर, दायरे के अंदर जी। आपने ठीक बोला कि जो लोग हैं वो 20% पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन, उनका बैंक अकाउंट्स हैं, 80% के पास नहीं। तो उन्होंने उससे पहले 2 काम किया था, और उन्होंने ये किया था कि 3 टेलकोस को इनमें अलाउ किया था जी बैंक्स को, और इन्होंने बैंक्स खोले, बिल्डिंग बैंक जैज में, उसके बाद टेलीनॉर ने अपना टेलीनॉर बैंक और यूफोन ने यू बैंक खोला, और बहुत हद तक इनने जो ये था बहुत अचीव किया। मैं समझता हूँ इनको दाव देनी चाहिए टेलकोस को,
कि इन्होंने बहुत काम किया इसमें, और काम करके इन्होंने बहुत लोगों को इसके अंदर लाया। आप देखें इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, आई मीन आप ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी बहुत हो गया, ठीक है जी। लेकिन अब चार्जेस जो था वो हाई रहा, और चार्जेस हाई रहा क्योंकि अब इनकी एक तरह की मोनोपोली बन, और उस पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पर स्टेट बैंक ने किया कि स्टेट बैंक ने बोला कि हम उसके लिए हम लाएंगे आसान मोबाइल अकाउंट, और आसान मोबाइल अकाउंट तो अब हो गए हैं। हमें लाइसेंस मिला 3 साल पहले बैंक से, और आसान मोबाइल अकाउंट की दूसरी जो लेग था वो था कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी लाइसेंस करे, बिकॉज टेलको सब रेगुलेटर वो था। तो हम 3 साल स्टेट बैंक से, 2 साल पीटे से, उस वक्त तक हम ये कर रहे हैं। नाउ टेलकोस की एक जेन्युइन एक वो थी एप्रीहेंशन थी, वो एप्रीहेंशन ये थी कि अगर ये बैंक्स आ जाएंगे और बैंक्स के बाद इतने सर्विसेज हैं तो ये हमें ओवरहन करनी है, हमारे बैंक्स को जो फ्री रन था ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं समझता हूँ ये एक गलत ख्याल था, और गलत ख्याल इसका था कि देखें पैसे मिलते हैं वॉल्यूम के अंदर। अभी इनके पास हैं जितने भी अकाउंट्स हैं 5-6 मिलियन अकाउंट्स हैं, और स्टेट बैंक के पास अपने जो रेगुलर बैंक 28-30 मिलियन अकाउंट्स हैं। जब आप 80% एडल्ट पॉपुलेशन को ले आएंगे, आपका जब पीएन और आपका ड्राइवर और आपकी विजिटिंग उसके पास जब मोबाइल अकाउंट में उसके पास बैंक अकाउंट को खोल सकेगा और उसके पास एक्सेस होगा टू सर्विसेज, तो वो 2-3 चीजें करेगा। एक तो आपको उसके पास अच्छा इकराम साहब, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे आपने खुद इशारा दिया। अली, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि आम तौर पे हम देखते थे कि जब सिर्फ आबादी के 20% लोगों के पास अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं, तो एक ट्रेंड ये था कि जहाँ एक बैंक की ब्रांच होगी वहाँ पे बाकी ब्रांचेस, बाकी बैंक्स भी अपनी अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि नंबर्स उस तरह नहीं बढ़ रहे थे, उस तरह लोग इस तरफ रुजू नहीं कर रहे थे। अब जबकि बैंक्स के साथ साथ टेलकोस भी इसके अंदर आ गए, ऑनलाइन बैंकिंग की बात होने लगी, तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग प्लेयर था उसने भी अपनी सर्विसेज को डिजिटल किया, जैसा कि आपके बैंक ने भी किया होगा। इसके बावजूद आप समझते हैं कि जो ट्रेंड होना चाहिए, यानी एक इंडस्ट्री उसको वो गैप को फिल नहीं कर सकती, सही, तो ऑब्वियसली जी आई थिंक थोड़ा सा कनेक्टिविटी का मसला है। जी अली, कैन यू हियर अस? पूरा इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम कोई एक एंटिटी नहीं बना सकता, वो करना पड़ेगा। जी नाउ वी कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो उसमें फिर ये है कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट में हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उसमें फिनटेक्स हैं, टेलकोस हैं, एंड तो एक वर्ड इस्तेमाल होता है इंटरऑपरेबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक को एक जगह रीच अपनी बढ़ाने के लिए दे नीड ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस खोलने का एक उनका अपना मैकेनिज्म है कि जहाँ सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन हो तो वो वहाँ पे अपनी ब्रांच खोलो। तो जाहिर है रीच बढ़ाने के लिए हमें विल हैव टू जॉइन हैंड्स, कि हम मिसाल के तौर पे टेलको की स्ट्रेंथ है कि जी वो एक रीच उनकी ऐसी जगहों पे भी है जहाँ पे 3G 4G नहीं है, और वो USSD चैनल के थ्रू उनकी का वो है, तो ये एक उनकी स्ट्रेंथ है। फिर एक हमारी स्ट्रेंथ है। फिर स्टेट बैंक के जैसे इकराम साहब ने तज़किरा किया कि जी उन्होंने एक इंटरऑपरेबिलिटी पे एक आमा की स्कीम लेकर आए, और इसके अलावा भी और प्लेयर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो देखें, मेरा ख्याल है कि नंबर तो बढ़ रहा है। अगर आप इवन टेलकोस नंबर देखें जो उन्होंने अपनी उस सर्विसेज को डिलीवर करते हुए लोगों तक पहुंचाए हैं, तो वो नंबर बहुत इनकरेजिंग है। Telenor Bank has good what I really want to understand, अली, जिस बात पे मैं आना चाह रही हूँ कि इतने ज़्यादा प्लेयर्स, क्या ये हमारे फ़ायदे में हैं जो आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? पहले भी यानी पाकिस्तान जहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 15, 16, 17 बैंक्स मौजूद थे, फिर उनको स्ट्रिक्टन किया तो हमने एक टाइम देखा कि बैंक्स आपस में कंसोलिडेट करने लगे। इकराम साहब, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द मार्केट, आपको क्या लगता है कि ये जो अनबैंक्ड पॉपुलेशन के एडवांटेज में जाती है ये बात, या आपको सूनर एंड लेटर द स्टेट बैंक विल हैव टू रिव्यू इट एंड गेट देम टू बी कंसोलिडेटेड? बिल्कुल नहीं जी, आई डोंट एग्री विद अली इमरान एट ऑल जी। आई थिंक जो इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो आज है जी। आज फॉर एग्जांपल हमें ऑफिशियली अलाउ नहीं किया गया है कि आप लॉन्च करें, बिकॉज मैस्टर सर्टिफिकेट हमें स्टेट बैंक से मिल गया है,
और PTA के अवेटेड है, लेकिन टुडे without that we have 13 banks which are with us, integrated with us, and 13 banks के अंदर हमने without any publicity 1,05,000 बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुल गए, ठीक है। उसके अंदर जैज के पास 39,000 बैंक अकाउंट, उसके बाद MCB के बाद इसी तरह हर बैंक के पास आपके पास बैंक अकाउंट्स खुले हैं, ठीक है जी। और देखें बात यह है कि जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे, आप उसको बचा के, हाउ एक सिटीजन की राइट है, पब्लिक इंटरेस्ट है कि एक्सेस मिले, ठीक है, आप उसके ऊपर चेक्स करें, बैलेंसेस करें, उसको मेक श्योर करें कि इट इज वर्किंग ऑलराइट, बट आप उसको, ये वेस्टेड इंटरेस्ट होती है, मोटिवेटेड इंटरेस्ट होती है लोगों की कि भाई हम खाली, बैंक अपनी कोशिश करता है, टेलको अपनी कोशिश करता है। आपको एक यूनिवर्सल एक्सेस जो पूरी दुनिया में माना जा रहा है, दुनिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन इस बार, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में जब आपने लाइसेंसेस दे दिए है, आपकी ट्रायल प्रोजेक्ट काम करी, आप सोचें कि हमारे 1,05,000 बैंक अकाउंट जो खुले हैं वेरियस 13 बैंक्स के साथ, जो हमारे साथ इंटीग्रेटेड हैं आज, उन 13 बैंक के साथ 3 million transactions have taken place in the last 10 days alone. 3 million transactions. इकराम साहब, what do you think it is? यानी आपको क्या लगता है ये जो हर्डल है वो क्या है? इज इट अ ट्रस्ट डेफिसिट? क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा कि शुरू में आपने जैसे जिक्र किया कि टेलकोस को भी इजाज़त दी गई, तो स्टेट बैंक की उस वक्त भी पॉलिसी ये थी, और हमने देखा कि दीज टेलकोस हैड टू एक्वायर बैंक्स। तामीर बैंक ने लिएजॉन किया एंड नाउ इट हैज़ बिकम टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। इसी तरह यू फोन को यू बैंक खोलना पड़ा, और ये एक रिक्वायरमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से। तो आपको लगता है कि दे आर वेरी कॉशियस, दे आर अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद all the operators? देखिए, that is स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, और बिल्कुल शक नहीं कि उन्होंने 3 को दिया। लेकिन बात ये थी कि मैंने पहले भी ये कहा था कि बिकॉज ऑफ दैट लोगों, ये टेलकोस को ये हुआ कि हमारी बैंक्स जो हैं, ये क्योंकि बैंकिंग, देखिए HBL मार्केट में आता है या बैंक अल्फा मार्केट में आता है, उनके पास बहुत और सर्विसेज है, IPFT सर्विसेज है, वो माइक्रो लोन दे सकते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत सी चीज़ें वो दे फेल्ट कि हम ओवरहेल्म हो जाएंगे। बट दूसरी बात चार्जेस के ऊपर, देखिए ऑब्वियसली जब ये नया आएगा, दारा आएगा जो वॉल्यूम में आता है, चार्जेस कम हो जाएंगे, इनकी जो टेलकोस की रेवेन्यूज है वो उसमें कम आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए विन विन सिचुएशन है। So long term में आप कहते हैं कि when more people will come into the the unbanked will become part of the banking cycle, things will change. लेकिन अली, आपकी तरफ आना चाहूँगी because you are a part of a big bank जो कि अपने जॉनरा में, इस्लामिक बैंकिंग में it's the foremost bank. मुझे ये बताइएगा कि कंज्यूमर इंसाइट क्या है? क्या वजह है कि 50 साल 60 साल में जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स थे वो हमारी अनबैंक्ड पॉपुलेशन को आमादा नहीं कर पाए कि वो बैंक अकाउंट खोलें? व्हाट इज द अंडरलाइंग इनसाइट इन दिस? एक्सेसिबिलिटी का मसला है, ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, लिटरेसी गैप है? आप सबसे बड़ी वजह किसको गर्दानते हैं? रीजंस हैं, क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट खुलने के लिए जो लोग हैं, वो अक्सर जो आपकी मेजर पॉपुलेशन है, वो उनको शायद बैंक अकाउंट की अभी जरूरत ही नहीं है। अच्छा। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ख्याल में, आप कुछ ऐसी सर्विसेज लेकर आए जो ज़ाहिर उनकी लाइफ को टच करे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा करे। जैसे अगर टेलीनॉर एक सर्विस लेकर आया जब वो तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक था, कि उनकी एक रेमेडी नीड थी, उन्होंने उस नीड को लेकिन अली, I want to go back to the point that you have raised. जब आपने कहा कि उनको ज़रूरत ही नहीं है बैंक अकाउंट की, मैं इसको समझना चाहती हूँ। क्या उनको पैसे तरसील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर उनकी जेब में कैश है तो वो क्या महफूज फील करते हैं? घर में कैश रखा हुआ है तो वो समझते हैं कि ये हिफाजत से रखा हुआ है। उनका तरीका क्या है? कोई ना कोई पैरेलल तरीका तो चल रहा होगा ना पैसे जमा करने का और रखने का। Obviously, देखें, वो दे आर मोर कंफर्टेबल इन कीपिंग मनी एट देयर होम, और वो बैंक आके फिर एक सारी KYC की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, और फिर उसके बाद वो उनको हैसल लगता है और उनकी जरूरत वैसे ही पूरी हो रही है। अच्छा, अब अगर देखें, इवन अगर रूरल एरियाज की बात छोड़ें, कराची में भी अगर एक मजदूर काम कर रहा है और वो 1500 रुपए से अगर दिहाड़ी, अगर बहुत अच्छा कारीगर है, तो वो तो उसको शायद उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखे और फिर उसके बाद
कोई ट्रांजैक्शन करे, क्योंकि उसकी नीड्स वैसे ही पूरी हो रही हैं। लेकिन देखें, आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो एक नीड कैप्चर की टेलीनॉर ने इसी तरीके से यूज केसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। एक नॉर्मल बैंक अकाउंट वाला पहले लाइन में लग के बिल पे करता था, तो आज वो मोबाइल ऐप के थ्रू पे करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और ग्रेजुअली जो साइज है, all the banks, all the operators have been talking about the convenience factor कि आपको लाइन में लगकर एक काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन सब अगर यही एडवांटेज देंगे तो who will have a USP। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे तो ये बात करेंगे कि आप बैंक्स, एम वॉलेट्स, टेलकोस की बात छोड़िए, इस वक्त करीम, दराज, यहाँ तक कि फूड पैंडा भी आपको ये ऑफर करता है कि आप उनके साथ अकाउंट खोल लें, उसमें पैसे जमा रखें। And all these apps are hoping to become super apps, यानी एक नहीं कई सर्विसेज ये ऑफर कर रही होंगी। So what does that mean for the digital landscape and the ecosystem of Pakistan? और रेगुलेटर इसको किस तरह देख रहा है, पॉलिसी मेकर्स इसको कैसे देख रहे हैं, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं हाउ टू ब्रिंग द अनबैंक्ड इन द बैंकिंग साइकिल, और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ 20% आबादी के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। अब इसके लिए ताली दोनों हाथों से बचती है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर ऑफरिंग द सर्विसेज, और अब ऐप्स से लेके टेलकोस से लेके जो कि हमें ई वॉलेट्स प्रोवाइड कर रही हैं, बैंक्स तक हर कोई ऑनलाइन डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज किसकी रीच, किसकी अप्रोच बेहतरीन है, और ख़ास तौर पे ये भी कि अगर ये माइक्रो फाइनेंस है, बिल्कुल अगर हम ग्रास रूट्स की बात करें, उनको क्या इंसेंटिव दिया जा सकता है बग़ैर किसी पब्लिसिटी के, बग़ैर इसको फॉर्मली लॉन्च किए। इकराम साहब अभी बता रहे थे कि ही हैज़ बिन एबल टू, थ्रू देयर न्यू एंटरप्राइज, थ्रू देयर न्यू इनिशिएटिव, हैव बिन एबल टू रीच एंड क्रिएट अबाउट 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स बनाए जा चुके हैं। इकराम साहब, व्हाट इज़ द कोर इनसाइट? लोगों तक जब हम बात करते हैं, उनको किस डिजिटल सर्विस की ज़रूरत है? मुझे कभी कभार लगता है ये बड़ा हमने इसको ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है, जब बैंक कहते हैं कि जी इसमें सिर्फ कन्वीनियंस फैक्टर है, आप घर बैठे अपने किसी भी बिल को अदा कर सकते हैं। ये चीज़ लोगों को रिझाकर बैंक अकाउंट तो नहीं खुलवा सकेगी। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सिंपल बात ये है कि सबसे पहली बात आती थी, एक बीमारी होती थी कि फीचर और नॉन फीचर। जी, ये जो ज़रूरत है ये आपको नॉन फीचर या फीचर फोन दोनों में आपको अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस पर आप डायल करते हैं *2262#, उसके बाद आपको लिस्ट आ जाता है बैंक्स का। लिस्ट आपको फॉर एग्जांपल बैंक अल-फलाह है, मिज़ान बैंक है, इजी कैश, जैज़ कैश वगैरह 13 बैंक्स जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, उनका लिस्ट आ जाता है। उनमें से फिर उसका चॉइस है आदमी का कौन सा बैंक को चूज़ करता है, किस तरह वो जाता है। देखिए, सिंपल बात यह है कि बहुत सी सहूलतें और डाउन द रोड हैं। ये जो पहली बात होता है ईज ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, कि वो पैसे ये डजंट हैव टू गो टू एन एजेंट, और ही अभी जैज़ कैश वाला जैज़ के एजेंट के पास जाएगा, बैंक वाला बैंक के एजेंट के पास जाएगा। इंटर ऑपरेबिलिटी जो इमरान साहब बात कर रहे थे, इसके साथ वो उसके पास पूरी बोलते हैं स्पेक्ट्रम खुल जाती है। वो किसी के पास जाके वो अपने पैसे वसूल कर सकता है, किसी के पास पैसे जाके अपने पैसे दे सकता है। तो एक ईज ऑफ दैट थिंग। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा आई एम लिटिल कंसर्न व्हाट इमरान सेड कि जी वो घर में पैसे, गॉड से आप चाहते हैं कि बिस्तर के नीचे जिस तरह रखते थे, अभी भी रखते हैं लोग पैसे, उसी तरह रखें। आप तो क्राइम घरों में जाते हैं, आप जरूर पता चले घर में कोई कैश स्टैश्ड हैं। जो बैंक्स हैं, दैट इज द ब्राउज़र बैंक्स, मोबाइल वॉलेट्स है, पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया में जो पॉवर्टी स्ट्रकिन है। दूसरी बात, आपको एक्सेस ऑफ लोन्स, देखें आप बैंक अकाउंट किस लिए नहीं खुलते थे, अब इजी ऑफ बैंक अकाउंट मैं आपको बताता हूँ। आपको 4-5 मिनट मिलेगा बैंक अकाउंट खोलने में। क्यों? क्योंकि जब आपने ये डायल किया, आपकी सिम इज रजिस्टर्ड ऑन योर NIC, नो रजिस्टर्ड ऑन योर NIC, आपकी ऑलरेडी KYC तो हो गई, ऑलरेडी आपकी तो क्लियर हो गया कि भाई द मैन इज ऑलरेडी नोन, हिज ID नोन। नादरा के साथ द बैंक से कनेक्ट नादरा, दे विल वेरीफाई दैट दिस पर्सन इज ही इज अ जेन्युइन पर्सन, his documents are right वगैरह वगैरह। तो आपने बैंक अकाउंट खोली, ठीक है ना। देखें, बात ये है कि जो रेगुलर बैंकर होता है ना, हम इसको काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। मैं खुद रहा हूँ 16 साल बैंक अल-फलाह का डायरेक्टर, मुझे पता है कि क्या थिंकिंग है।
एक कन्वेंशनल थिंकिंग है, वो थिंकिंग से दूर नहीं हट सकते। वो ये नहीं दे सकते कि आउट ऑफ द बॉक्स आपकी जो इतनी पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज है, उनको आप उनकी कंफर्ट लेवल किस तरह इंक्रीज करें, उनको डॉक्यूमेंटेशन में लाएं। एब्सोल्युटली इकराम साहब, ये जो आपने बात की ना डॉक्यूमेंटेशन की, ये मेरे ख्याल में इसका कलीदी नुक्ता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि अनबैंक्ड सेगमेंट की अगर बात हो रही है तो हम सिर्फ ग्रास रूट्स की बात करें, माइक्रो फाइनेंस की बात करें, लेकिन जैसे आपने खुद इशारा किया, जब तक लोग इस बात में बड़ा फ़ख्र महसूस करते रहेंगे कि जी पाकिस्तान की या कराची की बोल्टन मार्केट में करोड़ों रुपए की जो ट्रेड होती है, तिजारत होती है, वो लफ्जी बुनियादों पर होती है, उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती, आप कैश में, बोरियों में, ब्रीफ केसेस में पैसे दे रहे हैं, जब तक हम ये होने देते रहेंगे हमारी एक्चुअल इकोनॉमी का जो हजम है, जो उसकी जो उसकी स्केल है, वो हमें पता ही नहीं चलती, ना उस पर टैक्स पे होता है, इनफैक्ट उससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। आज हम देखते हैं कि जब स्टेट बैंक ने अपने पॉलिसीज़ को, अपने जो कवानीन को चेंज किया है, स्ट्रिक्ट किया है, तो अब ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा जाए और कहे कि जी मुझे 2 करोड़ रुपए का मकान खरीदना है। अब पहले इस ट्रांजैक्शन से पहले पूछा जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ पे आया है। अली, आप नहीं समझते कि ये तो सिर्फ हम ये सोचे कि उनकी नीड ही नहीं है, वी विल कंटिन्यू, हम नकद को कब तक बढ़ावा देते रहेंगे, और इससे तो करप्शन माशरे में और बढ़ेगी। इसमें देखिए 2 बातें, एक हम अनबैंक को बैंक करने की बात कर रहे हैं और एक हम इस किस्म की जो वॉल्यूम वाली ट्रांजैक्शन है उसको लेजिटिमेट चैनल के थ्रू ला दिए, 2 अलग बात। लेकिन देखें, एक बेसिक बात हमारी नजर में ये है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक आदमी उसके पास कैश, तो वो कैश निकाल के करता क्या है। अगर हम सिर्फ उसको अकाउंट दे दें और वो सर्विसेज ना दें कि उसे कहाँ ये पैसा इस्तेमाल करना है, वो उसका एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। अगर इवन बैंक्स के साथ ये था कि लोग एटीएम से 20,000 रुपए निकाल के फिर उसको खर्च करते थे, तो पहला फोकस तो ये है ना कि जो 20,000 रुपए निकाल के कहाँ खर्च करता है, वो जो टच पॉइंट्स हैं, चले अगर आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अली ले लेते हैं, तो जिस तरह इजी पैसा ने किया, उन्होंने ब्रांचेस नहीं खोली, उन्होंने इजी पैसा एजेंट्स, शॉपकीपर्स को ही बनाया, तो एक शख्स अगर एक छोटा सा वॉल्यूम, मैं समझती हूँ कि 5,000 10,000 रुपए भी किसी फार फ्लंग कस्बे में उसने एक शॉपकीपर से जाके रिसीव किए, तो बहुत मुमकिन है कि वो वहीं पे जाके उनको फिर उसको खर्च भी करता है, वहीं से खरीदारी कर लेता है, तो ये तो अच्छा है ना ओवरऑल सिस्टम के लिए। इसमें बात ये कि वो ग्रोथ होता है, वो चार जगह और जाता है, वो सिर्फ उसी दुकान से ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, वो उस अमाउंट को 5 जगह खर्च कर रहा है। नहीं, अब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा कि पहले जो काम बहुत सारे लाइन में लग के होते थे, अब वो थ्रू ऐप हो जाते हैं, राइट। चाहे इवन अगर आपने करीम की, बिकॉज दे टच द लाइफ ऑफ नंबर ऑफ पीपल, और उनके पास ट्रांजैक्शन होना शुरू हुई, उनकी और बैंक्स की इंटरऑपरेबिलिटी हुई, तो अब एक जो उन्होंने राइड लेते थे, एक सड़क पे खड़े होकर टैक्सी रोकते थे और फिर उसको कैश देते थे, तो वो अब सारा एक बैग और उसमें कोई पेपर मनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए यूज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कि बट अली, दिस इज व्हाट आई कॉल, देखें ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, चाहे हम दराज की बात करें, करीम की बात करें, फूड पैंडा की बात करें, ये सक्सेस स्टोरीज है, इनसे इनकार नहीं है। लेकिन जो इकराम साहब और हम बात कर रहे हैं वो ये कि ये तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, ये तो वो ही ऑलरेडी लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी थी, स्मार्टफोन भी था, शायद शहरों में रहते थे, एंड दे मेड ग्रेट केस स्टडीज, उनकी वजह से रास्ते खुले हैं। लेकिन अभी भी जिनके लिए बैंकिंग के दरवाजे बंद थे, इकराम साहब आई लाइक टू कम बैक टू यू अगेन, फार फ्लंग जो कस्बे हैं, अभी भी हम उन तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी डेप्थ नहीं होती। ये वाले जो हमारे बड़े बड़े जिन सक्सेस स्टोरीज का हमने जिक्र किया, दे आर हैविंग वेरी यूनिक हर्डल्स इन एवरी प्रोविंस, इन एवरी सिटी, इन एवरी टेरिटरी। उसको दूर करने के लिए पॉलिसी मेकिंग क्या होनी चाहिए और पॉलिसी लैंडस्केप किस तरह बदल रहा है? पॉलिसी लैंडस्केप आ गया जी, पॉलिसी लैंडस्केप इज देयर, इट इज अंडर एग्जीक्यूशन। हर्डल्स आर क्रिएटेड बाय पीपल जो अभी कंजर्वेटिव थॉट को नहीं खत्म करना चाहते। आपने बात की, अगर आज कोई हमारे उसके ऊपर मोबाइल पर हमें करके बैंक अकाउंट खोलता है और वो होता है रिमोट विलेज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, रिमोट विलेज आजाद जम्मू कश्मीर, उसके पास वो बैंक अकाउंट से वो फिर पेमेंट कर सकता है, वो पेमेंट कर सकता है कोई चीज़ के लिए, वो अगर सर्फ उसको चाहिए किसी स्टोर से ऑर्डर करने के लिए वो कर सकता है। ठीक है, जब तक आप ये इकोनॉमी खोलेंगे नहीं, जब तक आप इकोनॉमी को आप ये नहीं करेंगे, आपके पास इकोनॉमी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा, जिसका इंटरनेट था, एक्सेस था। अब छोटी सी बात मैं करता हूँ, ट्रांसफर ऑफ मनी, जिसके पास बैंक अकाउंट है वो जब पैसे ट्रांसफर करता है उसको कम पैसे देने पड़ते हैं। सही।
जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो जब पैसे ट्रांसफर करता है उसको ऑलमोस्ट डबल देने पड़ते हैं। ये कोई इंसानियत है? बिकॉज जो बेचारे पुअर हैं उसको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं rather than the people who have already have some money in their accounts etc. देखिए बात सिंपल ये है कि हमने विदाउट हमारी देखिए I give credit, first of all I give credit to Jazz. Jazz took the list because other telcos were, अभी हमारे उनके साथ negotiation अभी तक खत्म नहीं है. Jazz and Special Communication Organization have come to commercial agreement with us and we are there. बाकी के साथ हम integrated हैं, आज भी integrated हैं. जिन लोग ने हमारे साथ साइन भी नहीं किया, मैं उनको बताया था, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ इजी पैसा वालों ने साइन नहीं किया, उनकी 15,000 बैंक अकाउंट्स खुल गए। हमारे साथ कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज दे आर इंटीग्रेटेड विद अस, ठीक है जी। और जैज की तो कोई और बात है, जैज कैश हैज गॉट 88,000 बैंक अकाउंट्स, टोटल 105। इकराम साहब एक आखिरी बात करना चाहूँगी क्योंकि आखिरी मिनट है हमारे पास। एक जो बहुत बड़ा कंसर्न आता है स्टेट बैंक का भी और हमारे पास जो इंटरनेशनल इदारे IMF की भी इसमें जिक्र किया जाता है, इट्स अबाउट टेरर फाइनेंसिंग। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी FATF ग्रे लिस्ट पे मौजूद है। क्या आप कहेंगे कि टेरर फाइनेंसिंग पे किस तरह नज़र रखी जा सकेगी, क्योंकि लोगों को खदशा है, जो आपने कंजर्वेटिव थॉट की बात की उसमें लोग इसी बात को रीज़न बनाते हैं ना कि जी अगर बिल्कुल खोल दिया तो फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, मसाइल होंगे, मुश्किलात और बढ़ेंगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वेरी क्विक कमेंट बिफोर वी एंड द शो। इन फैक्ट इसको टेरर फाइनेंसिंग को हेल्प करेगा टू कंट्रोल इट, बिकॉज आपके पास एक फोरेंसिक वो होगी, ट्रांजैक्शन होगी, मनी ट्रेल्स का पता चल सकेगा, पता चल जाएगा। और वो बेवकूफ आदमी होगा, वो टेररिस्ट बेवकूफ होगा को इसके थ्रू पास कर। अभी वो कर सकते हैं, अभी वो करते हैं, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं उसी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब हमारे साथ मौजूद होने का। अली इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद थे। डिजिटल फाइनेंसिंग एंड ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर कि जो पाकिस्तान की 80% आबादी है जिनके पास फॉर्मल बैंक अकाउंट्स नहीं है उनको भी इस हजम में लाया जा सके, ताकि अ न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सेसिबिलिटी ओपन्स अप टू देम। इसमें हम देख सकते हैं कि टेलको से लेके सुपर ऐप्स तक, ये स्टार्टअप्स, ये सक्सेस स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स द बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, कदगन है, उसके बारे में आप भी हमें बताइए। यू कैन रीच मी एट माई ट्विटर और माई इंस्टाग्राम और माई फेसबुक ऑन ऑल द सोशल्स। अपना ख्याल रखिए और कल हमारा स्पेशल देखना मत भूलिएगा। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन विद द गवर्नर ऑफ सिंध। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।